हरे कृष्णा। इस वीडियो में मैं माया के स्वरूप का वर्णन करूंगा कि माया का स्वरूप क्या है। स्वरूप का अर्थ होता है अपना रूप। स्व अर्थात अपना, रूप अर्थात रूप। माया का अपना रूप कैसा है, या आप ये कहो कि अगर हम माया को देखना चाहें, अगर कोई माया को देखने का प्रयास करे तो माया कैसी दिखती है। कैसी दिखती है माया, वो मैं अभी बताऊंगा। वास्तव में ये प्रश्न मार्कंडेय ऋषि जी ने पूछा था नर नारायण ऋषि से कि भगवान, मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ, जिस माया ने पूरे इस संसार को भ्रमित किया हुआ है, जिसने समस्त देवी देवताओं तक को भ्रमित किया हुआ है, मैं आपकी उस माया के दर्शन करना चाहता हूँ। बस ये कहने की देर थी। इन्होंने क्या किया, बैठे थे अपनी कुटिया में मार्कंडेय ऋषि, और एकदम से बारिश, तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश कि चारों तरफ पानी पानी हो गया। चारों तरफ मतलब पूरी धरती डूब गई। धरती ही नहीं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सारा ब्रह्मांड जल थल हो गया, पूरा चारों तरफ पानी पानी। कोई जगह ही नहीं बची रहने की, ज़मीन तो है ही नहीं। अब कहाँ आश्रय लें मार्कंडेय ऋषि, इसलिए ये पानी में तैर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। और पानी में समुद्री जीव, बड़ी बड़ी तिमिंगला मछली, तिमिंगला मछली जो व्हेल मछली को भी खा सकती, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, और वो आपस में जब लड़ती हैं, अटैक कर रही हैं। मार्कंडेय ऋषि पूरी तरह से डरे हुए हैं, एकदम से सहमे हुए हैं, क्योंकि मरने वाली हालत हो गई। पता नहीं कितने टाइम तक वो तैरते रहे। वो तैरते तैरते एक दिन इनको एक वट वृक्ष दिखाई दिया। उस वट वृक्ष के पत्ते पे इनको एक छोटा सा बालक दिखाई दिया, ब्लू कलर का, जो कि अंगूठा चूस रहा था, अपने पैर का अंगूठा। तो मार्कंडेय ऋषि जब उनके पास गए तो उस छोटे लड़के ने अंदर सांस खींची अपनी। जब उन्होंने सांस खींची अंदर, छोटे बालक ने, तो मार्कंडेय ऋषि उनके अंदर जाके उन्होंने देखा पूरी सृष्टि एज इट इज़। जब ये सोच रहे थे कि ये सारी सृष्टि एज इट इज़ कैसे है, वेल मेंटेन्ड कैसे है, तो ना सोचते ही मार्कंडेय ऋषि दोबारा बाहर आ गए। बाहर आके देखे उन्होंने चारों तरफ पानी, फिर से प्रलय। तो जब ये हुआ मार्कंडेय ऋषि के साथ, तो मार्कंडेय ऋषि समझ गए, क्योंकि भक्त थे भगवान के, इसलिए समझ गए कि मैंने भगवान से वरदान मांगा था, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, तो ये ही भगवान की माया है जिसने पूरे संसार को भ्रमित किया हुआ है। इस तरीके से भगवान ने अपनी माया के दर्शन कराए, एक प्रलय के रूप में और सृष्टि के रूप में, अर्थात प्रकृति के रूप में। माया का दर्शन हुआ मार्कंडेय ऋषि को। वैसे देखने के बहुत सारे अर्थ हैं। देखने को कहा जाता है अनुभव करना। यहाँ देखने का मतलब सूंघना भी होता है, देखने का मतलब स्पर्श करना भी हो सकता है, अवलोकन करना भी, ये सब। जैसे अगर मैं कहूँ कि देखो ये कपड़ा, अब मैं कह तो रहा हूँ कि देखो ये कपड़ा, पर यहाँ पर देखने का अर्थ है अनुभव करना। अगर मैं ये बोलूँ कि इस फूल को सूंघ कर देखो, तो फूल को सूंघ कर देखने का मतलब क्या है कि फूल को अनुभव करो, इसकी खुशबू को। तो बहुत सारे अर्थ हैं। तो एक जो देखने का अर्थ क्या है, वास्तव में देखने का अर्थ है कि जब हम अपने शरीर से या अपनी समस्त इंद्रियों से किसी चीज़ को अनुभव करते हैं, तो वो देखना ही कहा जाता है। इस तरीके से अब ज़रूरी नहीं है कि आँखों से ही देखा जाए। अगर आप मुझे ये कहो कि मैं भी भगवान को देखना चाहता हूँ इन आँखों से, तो इन आँखों से अभी हम माया को नहीं देख सकते। हाँ, अनुभव ज़रूर कर सकते हो, इस प्रकृति को अनुभव कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि ये माया कैसी हो सकती है। इस प्रकृति को देखो, इस प्रकृति की जटिलता को देखो, इस शरीर को देखो, इस शरीर की रचना को देखो, आपको माया थोड़ा सा समझ आ जाएगी कि माया कैसी दिखती होगी। वैसे देखा जा सकता है इस संसार में। अगर हम माया को देखना चाहते हैं तो भागवतम के अनुसार मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल, दोनों स्त्री, या स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। अब कहा जाता है कि पुरुष के लिए स्त्री तो माया है ही, पर स्त्री के लिए पुरुष भी माया है। श्रीमद् भागवतम में 3 स्कंद के श्लोक अध्याय 31 श्लोक संख्या 38 to 41 आप पढ़ लीजिए, वहाँ प्रमाण इसका रेफरेंस दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि स्त्री ही माया है, पुरुष भी माया हो सकता है, दोनों, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के लिए माया जैसे ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं।
जहाँ भ्रम का कोई भाव होता है, जहाँ वास्तविकता नहीं है, वो भाव माया है। ये आप ध्यान रखिए इस बात का कि माया अर्थात भ्रम, जो वास्तविकता नहीं है। अब चलो मैं स्त्री पुरुष की बात नहीं करता, वास्तव में माया क्या है? क्या हम माया को अभी इन आँखों से देख सकते हैं, अनुभव तो कर सकते हैं? क्या इन आँखों से माया के दर्शन हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। अभी नहीं हो सकते क्योंकि अभी हमारी आँखों पे तो भोग का पर्दा चढ़ा हुआ है। अभी हम इतने शुद्ध भी नहीं हुए कि माया के दर्शन कर सकें। जैसे व्यासदेव तो अत्यंत शुद्ध थे, उन्होंने भगवान की माया के दर्शन किए थे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 4 में ऐसा है कि व्यासदेव जी ने भगवान के दर्शन भी किए और भगवान की जो माया शक्ति है उसके भी दर्शन किए थे व्यासदेव। हम लोग नहीं कर सकते, पर मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि माया का स्वरूप क्या है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी लिख रहे हैं अध्याय 5 श्लोक संख्या 44 में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। इस श्लोक के अनुसार कि माया या दुर्गा देवी क्या करती है? सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि भी कर सकती है, मेंटेनेंस भी कर सकती है, स्थिति और प्रलय ख़त्म भी कर सकती है क्या? भुवनानि दुर्गा देवी। दुर्गा देवी को तो एटलीस्ट भारत में तो सब जानते ही हैं। दुर्गा देवी जिनकी 8 भुजाएं हैं, या इनको 10 भुजाओं वाली देवी भी कहा जाता है। सिंह पर सवार होती हैं, है ना। और इनके 2 बेटे हैं, कार्तिकेय और गणेश। इनके हस्बैंड हैं भगवान शिव। तो ये जो शिव की जो पत्नी है दुर्गा या उमा या पार्वती, ये माया के ही अलग अलग नाम हैं। यानी माया को देखना चाहते हो तो दुर्गा देवी को देखो, पर अभी तो हम तो दुर्गा देवी को देख नहीं सकते, दिखाई नहीं देंगी। पर अगर आप जैसे व्यासदेव जी ने देखा था, भक्ति योगेन मनसी, मन से निष्ठा से अगर आप भक्ति योग का पालन करोगे तो आपको भगवान की माया के दर्शन हो सकते हैं एज इट इज़। जैसे हम किसी से बात करते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे आप भगवान की जो माया शक्ति है या दुर्गा देवी, इनसे आप बात भी कर सकते हो। इस संसार में जो माया है वो दुर्गा देवी के रूप में रहती है। ये दुर्गा देवी का स्वरूप है या ये माया का स्वरूप है। ये ही मेरी आज की क्लास का ये मैसेज है कि माया का स्वरूप क्या है? दुर्गा देवी इस संसार में। वैसे माया देवी के 2 रूप हैं, एक महामाया और एक योग माया। महामाया को दुर्गा देवी कहा जाता है। महामाया और योग माया जो विषय है, ये नेक्स्ट क्लास का विषय है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।